अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है सेल्फ़ लव, जिसका मतलब होता है खुद से मोहब्बत करना, यानी कि अपने आप को वैल्यू देना, अपने आप को अप्रिशिएट करना, हमारी जो कमज़ोरियाँ होती हैं उनको कबूल करना कि वो हम में हैं, और जो हमारी स्ट्रेंथ्स होती हैं उनको अप्रूवल नहीं लेना किसी से, यानी कि अपने आप से मोहब्बत करना, काइंडनेस, हमदर्दी से पेश आना। जिस तरह से हम दूसरों के साथ पेश आते हैं रिस्पेक्ट के साथ, इसी तरह अपने साथ जो है वो पेश आना, कॉन्फिडेंट फील करना कि ये चीज़ मैं कर सकता हूँ। दिस इज़ आल्सो द फॉर्म ऑफ सेल्फ लव। तो शुरू करते हैं। सेल्फ लव इज़ द फाउंडेशन ऑफ अ हैप्पी एंड मीनिंगफुल लाइफ। सेल्फ लव यानी कि खुद से मोहब्बत, इज़ है या होती है फाउंडेशन, फाउंडेशन मतलब बुनियाद, ऑफ अ हैप्पी यानी कि ऑफ की एक हैप्पी खुश या मसरूर, एंड और मीनिंगफुल लाइफ बामकसद ज़िंदगी, बामकसद ज़िंदगी लाइफ ज़िंदगी। सेल्फ लव इज़ द फाउंडेशन ऑफ अ हैप्पी एंड मीनिंगफुल लाइफ। खुद से मोहब्बत एक खुश और बामकसद ज़िंदगी की बुनियाद है। It means valuing yourself, accepting your flaws, and appreciating your strengths without constantly seeking approval from others. It means इसका मतलब है valuing yourself. Value मतलब खुद को अहमियत देना, yourself खुद को अहमियत देना, अपने आप को, yourself अपने आप को कह सकते हैं आप। Accepting यानी कि कबूल करना, your flaws, your मतलब आपके, flaws कमज़ोरियाँ, तुम्हारी कमज़ोरियाँ, एंड और अप्रिशिएटिंग, अप्रिशिएटिंग मतलब तारीफ़ करना, सराहना, योर स्ट्रेंथ्स आपकी खूबियाँ, विदाउट यानी के बगैर, कॉन्स्टेंटली इसका मतलब होता है दोस्तों मुसलसल या लगातार, सीकिंग, सीकिंग यानी कि तलाश करना या ढूंढना, अप्रूवल कबूलियत, फ्राम अदर्स दूसरों से। इट मीन्स वैल्यूइंग योर सेल्फ, एक्सेप्टिंग योर फ्लॉज एंड अप्रिशिएटिंग योर स्ट्रेंथ्स विदाउट कॉन्स्टेंटली सीकिंग अप्रूवल फ्राम अदर्स। इसका मतलब है अपनी कदर करना, अपनी खामियों को कबूल करना और अपनी खूबियों को सराहना, बगैर इसके हमेशा दूसरों की मंजूरी तलाश की जाए। When a person practices self-love, they treat themselves with kindness, patience and respect, just as they when a when मतलब जब a person एक शख्स practices यानी कि मशक करता है, प्रैक्टिस करता है, अमल करता है सेल्फ लव यानी खुद से मोहब्बत पर, दे ट्रीट themselves, दे वो ट्रीट सलूक करते हैं, themselves अपने आप के साथ, अपने साथ, विद काइंडनेस, विद यानी के साथ, काइंडनेस मेहरबानी यानी कि नरमी या मेहरबानी के साथ, पेशेंस यानी कि सब्र, इस्तकामत, बर्दाश्त, एंड और रिस्पेक्ट यानी कि इज़्ज़त और एहतराम, जस्ट एज बिल्कुल जैसे या बिल्कुल ऐसे ही, दे वो वुड ट्रीट अ क्लोज फ्रेंड, वुड ट्रीट मतलब बर्ताव करेंगे, बर्ताव करते हैं या करेंगे, अ क्लोज फ्रेंड, अ क्लोज एक करीबी दोस्त के साथ। When a person practices self-love, they treat themselves with kindness, patience and respect, just as they would treat a close friend. जब कोई शख्स खुद से मोहब्बत पर अमल करता है तो वो अपने साथ नरमी, सब्र और इज़्ज़त के साथ पेश आता है, बिल्कुल ऐसे जैसे वो किसी करीबी दोस्त के साथ करे। Self-love encourages healthy choices such as setting boundaries, avoiding toxic relationships and focusing on personal growth. Self-love यानी खुद से मोहब्बत, encourages यानी कि हौसला देती है या हिम्मत बढ़ाती है, हेल्दी चॉइसेस सेहतमंद इंतखाब या अच्छे फ़ैसले, सच एज़ जैसे कि सेटिंग बाउंड्रीज़ हदूद कायम करना, अवॉइडिंग टॉक्सिक रिलेशनशिप्स, अवॉइडिंग यानी कि दूर रहना या बचना, टॉक्सिक जहरीले या ख़तरनाक या नुकसानदा रिलेशनशिप्स यानी कि ताल्लुकात, यानी कि जहरीले ताल्लुकात या नुकसानदा ताल्लुकात से बचे रहना, एंड फोकसिंग ऑन, एंड और फोकसिंग तवज्जो देना, ऑन पर पर्सनल ग्रोथ यानी कि ज़ाती तरक्की पर तवज्जो देना।
सेल्फ लव encourages healthy choices such as setting boundaries, avoiding toxic relationships and focusing on personal growth. खुद से मोहब्बत सेहतमंद फैसलों की हौसला अफजाई करती है, जैसे हदूद कायम करना, नुकसानदा ताल्लुकात से बचना और ज़ाती तरक्की पर तवज्जो देना. It is not about being selfish or arrogant, but about recognizing your worth and taking care of your mental, emotional and physical well-being. It is not ये नहीं है. About के बारे में, being मतलब होना, selfish यानी कि खुदगर्ज और या arrogant मगरूर या घमंडी, but लेकिन या बल्कि about के बारे में recognizing पहचानना, तस्लीम करना, योर वर्थ तुम्हारी वैल्यू या तुम्हारी कीमत, एंड और टेकिंग केयर मतलब ख्याल रखना या देखभाल करना, ऑफ योर आपकी या आपका मेंटल जहनी इमोशनल जज्बाती एंड और फिज़िकल जिस्मानी वेल बीइंग भलाई या अच्छाई. It is not about being selfish or arrogant, but about recognizing your worth and taking care of your mental, emotional and physical well-being. ये खुद गर्ज या मगरूर होने के बारे में नहीं, बल्कि अपनी कदर को पहचानने और अपनी जहनी, जज्बाती और जिस्मानी भलाई का ख्याल रखने के बारे में है. People who love themselves are more. People लोग who जो love मोहब्बत करते हैं themselves खुद से, आर हैं मोर यानी कि ज़्यादा, कॉन्फिडेंट, रेजिलियंट एंड कैपेबल ऑफ हैंडलिंग लाइफ्स चैलेंजेस. कॉन्फिडेंट यानी कि खुद पर एतमाद, खुद पर यकीन, खुद पर भरोसा होता है उन्हें. रेजिलियंट यानी कि बर्दाश्त करने वाले, एंड और कैपेबल यानी कि काबिल या अहल, ऑफ हैंडलिंग संभालने के, हैंडल मतलब संभालना, लाइफ्स चैलेंजेस, लाइफ्स यानी कि ज़िंदगी के या ज़िंदगी की, चैलेंजेस मुश्किलात. People who love themselves are more confident, resilient and capable of handling life's challenges. जो लोग खुद से मोहब्बत करते हैं वो ज़्यादा पुरएतमाद, मजबूत और ज़िंदगी के चैलेंजेस को संभालने के काबिल होते हैं. Self love also allows individuals to build stronger relationships as they give love from a place of wholeness rather than emptiness. Self love यानी कि खुद से मोहब्बत also भी allows इजाज़त देती है इंडिविजुअल्स अफराद को, लोगों को, टू बिल्ड बनाने के लिए स्ट्रोंगर रिलेशनशिप्स, स्ट्रोंगर यानी कि मजबूत, रिलेशनशिप्स यानी कि ताल्लुकात, एज दे क्योंकि वो, गिव लव मोहब्बत देते हैं, फ्रॉम अ प्लेस एक जगह से, ऑफ होलनेस मुकम्मल होने की, रदर दैन इसके बजाय, एम्प्टीनेस यानी कि खालीपन. सेल्फ लव ऑल्सो अलाउज इंडिविजुअल्स टू बिल्ड स्ट्रोंगर रिलेशनशिप्स एज दे गिव लव फ्रॉम a place of wholeness rather than emptiness. खुद से मोहब्बत अफराद को ये मौका भी देती है कि वो मजबूत ताल्लुकात कायम करें, क्योंकि वो मोहब्बत भरपूर दिल से देते हैं, खालीपन से नहीं. अल्टीमेटली लविंग योर सेल्फ इज़ द फर्स्ट स्टेप टूवर्ड ट्रू हैप्पीनेस एंड लास्टिंग इनर पीस. अल्टीमेटली यानी कि आखिरकार या बिल आखिर या नतीजतन, लविंग योर सेल्फ खुद से मोहब्बत करना, इज़ द फर्स्ट स्टेप यानी कि पहला कदम है, टूवर्ड की तरफ, ट्रू हैप्पीनेस हकीकी खुशी या सच्ची खुशी, एंड और लास्टिंग पायदार या मुस्तकिल, इनर पीस यानी कि अंदरूनी सुकून. अल्टीमेटली लविंग योर सेल्फ इज़ द फर्स्ट स्टेप टूवर्ड ट्रू हैप्पीनेस एंड लास्टिंग इनर पीस. आखिरकार खुद से मोहब्बत करना हकीकी खुशी और देरपा अंदरूनी सुकून की तरफ पहला कदम होता है. और इसके जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं वो हैं फाउंडेशन यानी कि बेस, बुनियाद या स्टार्टिंग पॉइंट जिसको हम कहते हैं, वैल्यूइंग कदर करना, अहमियत देना, गिविंग वर्थ, अप्रिशिएटिंग सराहना यानी कि तारीफ़ करना, प्रेजिंग, एनकरेजेस हौसला देना, तरगीब देना, मोटिवेट करना, एरोगेंट मगरूर, प्राउड, ओवर बियरिंग, रेजिलियंट मजबूत, बर्दाश्त करने वाला, अडेप्टेबल, होलनेस यानी कि मुकम्मल होना, भरपूरियत, कंप्लीटनेस और फुलनेस, एम्प्टीनेस का मतलब है खालीपन, खला, वॉइड एंड नथिंगनेस. तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का पैराग्राफ, जिससे हमने अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने की कोशिश की और अपनी वोकेबलरी को इंक्रीज़ करने की कोशिश की. तो अगर आपको इससे फ़ायदा हुआ हो तो हमारी
चैनल प्रोफेसर इंग्लिश ऑफिशियल को लाजमी सब्सक्राइब करें, और ताकि आपको नेक्स्ट आने वाली वीडियोस की तमाम नोटिफिकेशंस मिलती रहें। अस्सलाम वालेकुम।